हम लोग आ गए अपने लेक्चर नंबर 5 में। आज हम लोग पढ़ेंगे पाइथन बूलियन। Booleans consist of true value, either true or false. In programming, we can evaluate any expression in Python and get out of two answers. जब भी हम कोई एक्सप्रेशन पाइथन में इवेलुएट करते हैं तो हमें दो आंसर मिलते हैं, या ट्रू या फॉल्स। एग्जाम्पल के लिए प्रिंट 10 इज ग्रेटर देन 9, आंसर है ट्रू। 10 ग्रेटर होता है, 10 इक्वल टू 9। फॉल्स, प्रिंट 10 लेस देन 9, आंसर होगा इसका फॉल्स। इसको आप लोग अपने कंप्यूटर पर करके देख सकते हैं। bool function allows us to evaluate any value and give you true or false in return। bool एक ऐसा फंक्शन होता है जब हम इसमें कुछ इवेल्युएट करते हैं तो यह हमें ट्रू रिटर्न करता है या फिर फॉल्स रिटर्न करता है, और वो जब इवेल्युएशन हो जाता है कंडीशन, उसके बिहाफ पे ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है। There are various cases in which boolean returns false and boolean returns true। We will discuss further in this video। Evaluate a string and a number। स्ट्रिंग को देखिए कि या स्ट्रिंग बूलियन में ट्रू है या फिर फॉल्स है, स्ट्रिंग ट्रू है या फिर फॉल्स है। वैसे ही टू वेरिएबल एक्स इक्वल टू हेलो, ये ट्रू है कि फॉल्स है, या फिर ऐसे ये फॉल्स है कि ट्रू है। ऐसे आपको चेक करना है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। बूलियन में मोस्ट ऑफ द वैल्यूज आर ट्रू, चाहे वो स्ट्रिंग हो या फिर स्ट्रिंग से हटकर हो, नंबर हो, या फिर जीरो को हटा दीजिए नंबर में ना, तो वो बूलियन में फॉल्स रिटर्न करता है। स्ट्रिंग में स्ट्रिंग छोड़ के बाकी सब फॉल्स रिटर्न करता है। टपल, सेट, डिक्शनरी सब ट्रू है, बस वो खाली ना हो। फॉर एग्जांपल, और सम वैल्यू रिटर्न अस फॉल्स। फॉर एग्जांपल, फॉल्स, नन, जीरो, एम्प्टी स्ट्रिंग, एम्प्टी टपल, एम्प्टी सेट, ये सब ऑफ बूलियन फॉल्स रिजल्ट। जब भी हम कोई क्लास बनाते हैं और वो क्लास हमें जीरो रिटर्न करता है या फिर फॉल्स रिटर्न करता है, तो वो भी बूलियन हमें फॉल्स बताएगा। जैसे कि ये क्लास है, इसको हम लोग कोड की मदद से देखते हैं, बाकी सब तो नॉर्मल ही था, आप लोग अपने मन से समझ सकते हैं। तो आ जाते हैं हम फाइल पर। हमने आज बनाया है लेक्चर नंबर 5 का फाइल, इसको अपने VS कोड में खोल लेते हैं। लेक्चर 5 डॉट py। अब इसमें हम लोग क्लास बनाते हैं, क्लास माई क्लास डिफाइंड सेल टर्म जीरो। अब इसको प्रिंट कराते हैं माई ऑब्जेक्ट ओबीजे इक्वल टू माई क्लास। और आपको ये सब कोड सब समझ में नहीं आ रहे तो चिंता मत करिए, इससे हम लोग आगे पढ़ेंगे। बस आपको दिखा रहे हैं, अगर कोई क्लास हमारा रिटर्न जीरो करता है तो क्या होता है, वो बूलियन से क्या रिजल्ट देगी। बस हमारा मोटो यही यही है। प्रिंट बूल माई
अब इसे रन कराते हैं। ट्रू। हमसे फंक्शन लिखने में थोड़ी गलती हो गई, यहाँ पे डबल अंडरस्कोर रहेगा। ये हमारा जो कंपाइलर है इसको नॉर्मल फंक्शन नेम की तरह ट्रीट कर रहा है, इसलिए इसने ट्रू रिटर्न किया है। आप ध्यान रखिएगा। अब इसको रन कराते हैं। फॉल्स। देख सकते हैं आप कि थोड़ी सी बुद्धि खुली हो गई, कैसे थोड़ा सा फंक्शन का फंक्शन चेंज करते ही वैल्यू ट्रू से फॉल्स आ गया है। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट सब टॉपिक ऑफ द बूलियन। आपने बूलियन समझ लिया होगा तो आपके लिए होमवर्क है कि आप एक फंक्शन बनाइए जो रिटर्न करे ट्रू अगर नंबर ऑड है, और या फिर रिटर्न करे फॉल्स अगर नंबर इवन है, और प्रिंट करे ऑड या इवन अकॉर्डिंग टू दैट नंबर। तो आपका होमवर्क है कि आप इसको भी पढ़ कर आए। पहले मैं सोचा था इसको मैं आपको समझा दूंगा, पर कोई नहीं, आप इसे पढ़ कर आइएगा, कोड करके आइएगा। आपके लिए हिट बस इतना ही है कि ये आप चेक करता है कि सर्टेन डाटा टाइप का पार्ट है कि नहीं, बस इतना ही। लेकिन आप ये पढ़ के आइएगा। अब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे ऑपरेटर्स के बारे में। पाइथन में ऑपरेटर्स कितने प्रकार के होते हैं। सो गाइस, ऑपरेटर्स simply operators are used to perform the operations on variables and value. It is so simple. ऑपरेटर्स क्या करने के लिए होता है? ऑपरेटर्स ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए होता है। यहाँ पे एग्जांपल है, ये दो ऑपरेंड है, ये भी इतना ऑपरेटर है। 10 और 5 ऑपरेंड है, प्लस प्लस जो है वो ऑपरेटर है जो कि एक सर्टेन रिजल्ट रिटर्न करता है, दैट इज 15। देखिए यहाँ पे ये दोनों क्या नाम है, वैल्यूज है। यहाँ पे ये वेरिएबल है, वैल्यू है, वेरिएबल वेरिएबल है। तो कुछ समझाने वाली चीज़ तो है नहीं, आपको पहले से ही आती है चीज़। अब हम लोग टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स पढ़ेंगे। वी हैव वेरी different type of operators, that is arithmetic, assignment, comparison, logical, identity, membership operator, bitwise operator। हम इन सारे ऑपरेटर्स को एक एक करके पढ़ते जाएंगे ताकि हम लोग और डीप डाउन कवर कर सकें। नाउ द नेक्स्ट इज अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स सिंपली नॉर्मल टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं जो हम लोग नॉर्मल मैथमेटिक्स में भी पढ़े होंगे, जैसे कि प्लस, सब्ट्रैक्शन, सॉरी प्लस नहीं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस, एक्सपोनेंशिएशन एंड फ्लोट डिवीजन। इसमें नॉर्मल लैंग्वेज में सी, सी प्लस प्लस, जावा में भी आप लोगों को फ्लोर डिवीजन नहीं देखने को मिलेगा, बस एक नॉर्मल ही डिवीजन रहता है। अब हम लोग समझेंगे कि फ्लोर डिवीजन और नॉर्मल डिवीजन में अंतर क्या होता है। तो नॉर्मल डिवीजन होता है ऑलवेज रिटर्न्स अ फ्लोट वैल्यू, यानी कि 0.000 एट दिस टाइप वैल्यू। जैसे दिस रिटर्न 1.666, और जो ये होते हैं फ्लोर डिवीजन रिटर्न्स द इंटीजर। सॉरी, उस समय बोलने में थोड़ा फ्लिप हो गया था, आप लोग ध्यान रखिएगा। जो डबल स्लैश होते हैं वो हमें फ्लोर डिवीजन रिटर्न करते हैं। फ्लोर डिवीजन रिटर्न करता है यानी कि वो इंटीजर वैल्यू रिटर्न करते हैं। और आप लोग बाकी सब देख सकते हैं, 5+3, ये प्लस ऑपरेटर्स है, ये सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। मॉडुलो हमें रिमाइंडर रिटर्न करता है, ये भी आपको पता ही होना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। और ये एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर 5 * 3, दिस विल गिव यू 125, यानी 125। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन है तो आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर इन सबको एक एक करके रन करा के देखिएगा। इसमें नथिंग
is rocket science in it. So check out. Now the assignment operator. Assignment operators are used to assign values to the variables. जैसे कि हमें x वेरिएबल को वैल्यू असाइन करनी है तो x इक्वल टू 5, और ऐसे कई सारे होते हैं, कई सारे मतलब कई सारे, इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू, डिवीजन इक्वल टू। इसमें एग्जांपल है x इक्वल टू 5। उसी तरह ये क्या हमें इंटरप्रेट करना है वो ये लिख सकते हैं, x प्लस इक्वल टू 3। ये क्या वैल्यू, ये क्या असाइन करता है, x इक्वल टू एक्स प्लस 3। ऐसे ही कई सारे के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए, डिवीजन के लिए, मॉडुलस के लिए, फ्लोर डिवीजन के लिए, पावर के लिए, एक्सपोनेंशियल के लिए, एंड, और एक्सॉर, ऐसे कई सारे। ये सब तो हम आपको इसी लेक्चर में आगे बताएंगे इन सब का मतलब क्या है, क्योंकि ये भी सब हमारे ऑपरेटर्स के कैटेगरी में आते हैं। एक नया ऑपरेटर आप लोग देखेंगे, वैल्यूलेस ऑपरेटर। ये पाइथन 3.8 में इंट्रोड्यूस किया गया है। इट assigns value to a variable as a part of larger expression। जैसे कि प्रिंट x इक्वल टू 3, जो पहले x को 3 वैल्यू असाइन करेगा, फिर वो हमें वेरिएबल प्रिंट करा के देगा। आई होप इतना थोड़ा सा इंट्रो वायरलेस ऑपरेटर के बारे में आपको समझ में आया होगा। आप लोग उसको समझने की कोशिश करिएगा। बाकी ये जो एंड और एक्सॉर, लेफ्ट से राइट से, राइट राइट शिफ्ट, आपको इसी लेक्चर में आगे पढ़ाएंगे हम लोग। अगर नहीं हो पाया तो अगले लेक्चर में। डोंट वरी, स्टे ट्यून्ड। गाइस कोडिंग करते हैं, कोडिंग के बिना मज़ा नहीं आ रहा है। तो कमेंट में बता देते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर, ऑपरेटर, एक्स इक्वल टू 5 ले लेते हैं और वाई इक्वल टू 3। पहले प्लस करा के देखते हैं। प्रिंट, सॉरी एडिशन, प्लस प्लस व्हाट प्लस, 5 प्लस, सॉरी, एक्स, एक्स प्लस वाई, मिली प्रिंट एक्स सब्ट्रैक्ट वाई, प्रिंट एक्स मल्टीप्लिकेशन वाई, प्रिंट एक्स डिवीजन वाई, प्रिंट एक्स दो डिवीजन वाई। इसको रन करा के देखते हैं। 1.661। चलिए आपको फ्लोर डिवीजन पे कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखाते हैं ताकि आपको और इंटरेस्ट बना रहे। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर हम इसको, इन सबको कमेंट करते हैं, लेकिन 5 को 5.0 लिख लेते हैं। अब हम लोग फ्लोर डिवीजन परफॉर्म करेंगे तो क्या हमें इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा या फिर फ्लोर वैल्यू रिटर्न करेगा। चलिए इसको रन करा के देखते हैं। ये हमें इंटीजर नहीं रिटर्न किया, ये हमें एक फ्लोट वैल्यू रिटर्न किया है। आपके दिमाग में ये चला होगा कि ऐसा क्यों, क्योंकि वो पहले से ही फ्लोटिंग वैल्यू को डील करता है, इसलिए वो हमें फ्लोट वैल्यू रिटर्न करता है। अगर हम इसको भी 5.3.0 भी कर देंगे तो भी वो हमें फ्लोटिंग वैल्यू ही देगा, भले हम लोग फ्लोट डिवीजन ऑपरेटर लगा रहे हो। ये काफ़ी न्यू है। अगर आप पहले कोई पुराने लैंग्वेज में कोड कर रहे हो, पर पाइथन में ये काफ़ी पहले से यूज होता है। नाउ द असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट
स्लैब असाइनमेंट ऑपरेटर, ये हमने पहले ही पढ़ चुका है। असाइनमेंट में हम लोग वैल्यू असाइन करते हैं किसी वेरिएबल, जैसे x इक्वल टू 3 प्रिंट x, रन कराते हैं वैल्यू और x को असाइन हो गया। इसको या फिर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कंट्रोल 3 बैकस्पेस x इक्वल टू 3 प्रिंट x इक्वल टू x प्लस 3। और हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करें तो प्लस इक्वल टू x प्लस 3। ये कुछ एरर रिटर्न कर रहा है, पता नहीं क्यों, बस ये चेक कर रहा है। सॉरी गाइस, पाइथन हमें असाइन नहीं करता कि हम यहाँ पे पैरेंथेसिस के अंदर असाइनमेंट ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, लेकिन शायद ये वेरलेस ऑपरेटर अलाउ करता है। अब इसमें शायद कोई एरर नहीं होनी चाहिए। एक्स को 3 वैल्यू असाइन हो गया है, इट इज एन असाइनमेंट ऑपरेटर। बट ये वेरलेस ऑपरेटर है, वेरलेस ऑपरेटर हम लोग हटाएंगे यहाँ से और रन कराएंगे, तब हमें एरर आ रहा है। आपने वैल्यूलेस ऑपरेटर तो पढ़ लिया, ये भी एक असाइनमेंट ऑपरेटर ही होता है, लेकिन कोई नहीं, हमने इसको यहाँ फिक्स किया है। बैकस्पेस x इक्वल टू 3 x 4 x प्लस इक्वल टू 5 और प्रिंट x कराते हैं, देखते हैं क्या वैल्यू हमें रिटर्न होती है। 8। ऐसे ही आप लोग डिफरेंट डिफरेंट असाइनमेंट ऑपरेटर यूज कर सकते हैं ताकि आपकी वैल्यू प्रिंट हो सके एंड मतलब वैल्यू असाइन हो सके। यू हैव टू कोड ऑन योर ओन सेल्फ, और आपके अपनी हाथ खून से नहीं बल्कि कोडिंग करते हुए गंदी करनी है ताकि आप लोगों को कोडिंग और अच्छे से समझ में आ सके। गाइस वी रीच सो फॉर इन आवर ऑपरेटर्स, लेकिन अभी हमारे पास कई सारे ऑपरेटर्स बचे हैं, जैसे कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर और द लास्ट वन बिटवाइज ऑपरेटर। और हमें ऑपरेटर प्रेसिडेंस भी पढ़ना है। ये सब हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि हम लोग क्या क्या इसमें कवर करने वाले हैं। ये अभी तक आपको ये नॉर्मल ऑपरेटर्स लग रहे होंगे, लेकिन ये सब ऑपरेटर्स काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी इंटरेस्टिंग और लॉजिकल है। आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, इसमें कई सारे आपको क्रॉस क्वेश्चन किए जा सकते हैं, तो आपको अगले लेक्चर में और ध्यान से पढ़ना होगा और अच्छे से डील करना होगा। थैंक यू। और हमें मुझे और मोटिवेटेड रखने के लिए आप लोग मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड वेल एंड मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में बाकी रेस्ट ऑफ द ऑपरेटर्स पढ़ने के लिए।